चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें एक कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए जो समझ सकते हैं। पाथ ऑफ द लाइट रे, path of the light ray in the variable refractive index medium। चलिए इसमें बड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को समझते हैं। ए है एक्स एक्सिस, ए है ऑरिजिन, ए है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नीचे है वैक्यूम, इसमें है मीडियम और इसमें है वैक्यूम। वैक्यूम मीडियम वैक्यूम। और चलिए देखिए कैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू बराबर 1+बाई, इसका पता है म्यू और इसका भी पता है म्यू। अब देखा जाए जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, यहां से लाइट रे इंटर कर रहा है, ये है 60 डिग्री। कितना डिग्री? एंगल 60 डिग्री। जैसे जैसे आगे चलेंगे म्यू बढ़ेगा, थीटा घटेगा, थीटा क्या होगा? घटेगा। ये है नॉर्मल और फिर ये है लाइट। ये एंगल कितना? तो ये 60 है वैक्यूम में, तो ये भी 60 होगा। यही देखा जाए कोई कर्व है, इसी कर्व का इक्वेशन निकालना है, पाथ कैसा होगा। क्या निकालना है? पाथ का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन देखने के बाद पता चलेगा स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, इलिप्स है, पैराबोला है या क्या है। चलिए अब देखिए, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या लेते हैं? एक पॉइंट। ये है पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है x। यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट खींचते हैं पॉइंट P पे। कर्व है तो टेंजेंट समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल दिखा रहा है, उस पॉइंट पे क्या है? नॉर्मल। ये एंगल को कुछ मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल को कुछ मान लेते हैं।
एक कर्व है, उस कर्व पे एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है नहीं, और अगर इधर भी समझना चाहें तो इधर भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये है बाई बराबर 0, ये कुछ दिया हुआ है बाई बराबर ए। चलिए अब देखिए तो अल्फा प्लस थीटा में क्या रिलेशन है। क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल में 3 एंगल दिख रहा है, एक है अल्फा, एक है थीटा और एक है 90। तीनों का सम कितना? 180। तो अल्फा प्लस थीटा कितना? 90। क्या तो दिक्कत? अब देखिए स्लोप किसको कहते हैं और पॉइंट पी पे स्लोप कितना है। स्लोप होता है tan, एंगल में क्या ले गए? अल्फा लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो स्लोप होगा tan अल्फा। पी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? tan अल्फा। चलिए आगे लिखते हैं। अल्फा प्लस थीटा बराबर 90, और अगर अल्फा लिखे तो, और अगर दोनों तरफ tan लिया गया तो tan दोनों तरफ लेते हैं, इधर tan और इधर भी tan। क्या आ गया? इधर तो जो है वही रहेगा, इधर क्या आ गया? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos होता है, तो ये हो जाता है cos। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे स्लोप कितना है? तो स्लोप को हम लोग ये भी बोलते हैं, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बटा dx भी बोलते हैं, और स्लोप यहाँ है कितना? tan अल्फा। चलिए तो dy बटा dx बराबर हो गया, dy बटा dx बराबर tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं cot थीटा, यही ना, और लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर ये हो गया cos बटा, cos है साइन है। अब थीटा का वैल्यू देखिए निकालते हैं। स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ? पॉइंट ओ पे। स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। कितना होगा? इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम है तो 1 म्यू 1 गुना साइन थीटा 1, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं यहाँ पे म्यू 2 गुना साइन थीटा। चलिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2। चलिए म्यू 1 कितना है और एंगल कितना है? ये कहाँ पे लिख दिए? ये लिख दिए पॉइंट ओ पे, यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1, और एंगल कितना? 60। तो म्यू 1 साइन 60। अब आ जाइए पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू, और गुना एंगल कितना है? थीटा। अब आ जाइए कहाँ चलते हैं? पॉइंट पी पे। तो ये आ गया म्यू गुना साइन।
यहां से वैल्यू निकालने जा रहे हैं साइन थीटा का। किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं? साइन थीटा का। चलिए, ये म्यू का वैल्यू कितना आ गया? ये म्यू का नहीं, साइन 60। म्यू का वैल्यू कितना? म्यू का वैल्यू हम लोग लिए थे ना, दिया हुआ था, वेरिएबल था, कितना था? 1 + 22 रख दिया। अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकल सकता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 गुना नीचे 1 + 22। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर √3/2 और ये आ गया 1 + 22। ये वैल्यू निकाला गया। अब आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है कहीं? dy/dx बराबर कितना है? cos बटा साइन। dy/dx, dy/dx बराबर cos बटा साइन। साइन थीटा का तो वैल्यू सीधे रखा जाएगा। cos थीटा का वैल्यू हम लोग इतना के टर्म में रखें। cos को क्या बदल दिए? √। अब साइन का जहां जहां वैल्यू है रखने जा रहा है। ये आ गया dy/dx। साइन का वैल्यू √3/2 1 + 22। तो ये यहाँ पे वैल्यू 1 - √3/2 1 + 22। इसका क्या? होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर। कुछ है, चलिए कुछ कैंसिल होगा एलसीएम लेने के बाद। कैंसिल करने जा रहे हैं। इधर है dy/dx, इधर आ रहा है, देखिए क्या, रूट के अंदर इधर आ गया 4 गुना 1 + 22 का होल स्क्वायर -3। यही आ गया। नीचे क्या आ गया? नीचे तो कैंसिल हो गया, बचा √3। यही है। अब y को एक तरफ, x को एक तरफ, इधर आ गया dy और इधर ऊपर है, इधर लाइए नीचे। इधर ला रहा है 4 1 + y² -3 और इधर ला रहा है 1/√3 गुना dx। आगे क्या करेंगे? तो आगे एक ही ऑप्शन है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ऑरिजिन पे क्या था? x0 y0। ऑरिजिन पे तो पता था। पॉइंट पी पे क्या था? x का वैल्यू x, y का वैल्यू y। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा और निकलेगा, इधर आएगा x/3। तो x बराबर निकाल देंगे, इधर कुछ आएगा फंक्शन, तो इधर ऐसा लिख देगा x बराबर 3 को √3 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा कुछ वैल्यू जो भी। और यही जो इक्वेशन मिलेगा, इसी इक्वेशन को देखकर हम लोग बतलाएंगे कि पाथ कैसा है, सर्किल है, पाराबोला है या क्या। नहीं तो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है ना, जो जेईई एडवांस में 10 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, अब बहुत आसान ही था, कुछ था नहीं इसमें।
नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए पीछे कर दे, लिखना भी है। चलिए शुरू कर सकते हैं। चलो सीधा बैठो और जो लिखना है लिखो। नहीं लिखोगे तो वीडियो ही नहीं भेजेंगे, ये वीडियो फिर नहीं भेजेंगे, सोच लो क्या है। आधा लिखेगा आधा नहीं लिखेगा तो अब तो हो गया। लिखो जल्दी जल्दी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को? अपना बैग अभी नहीं लेके आना था ना, कैसे कैसे लेके आ गया? अपना बैग अभी नहीं लाना है, जब खुल जाएगा कोचिंग तब लाना है, ठीक है ना? हाँ। क्या मना नहीं किया जाता है? चलो चेंज करें पेज।
तुम लोग में कॉपी नहीं छूटा है किसी का? ये नहीं है किसी का? तुम्हारे बैच में छूटा है लगता है किसी का। चलिए चेंज करें। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिरर। चलिए मिरर क्या होता है? मिरर का दो सरफेस होता है। एक सरफेस तरफ क्या होता है? हाईली पॉलिश किया हुआ रहता है, एकदम नहीं पॉलिश किया रहता है, स्मूथ रहता है। ऐसा तो नहीं कि दीवार के जैसा सरफेस जैसा होता है, वैसा नहीं होता। यही तो ग्लास है, नहीं इसका स्क्रीन भी क्या है? ग्लास। दूसरा सरफेस देखें क्या होता है? पीछे का सरफेस कैसा होता है? मिरर है घर पे? पीछे वाला सरफेस दिखा है क्या? कैसा रहता है? कौन सा कलर का? क्या? कौन सा कलर का? अब क्या बोला जाए? नहीं, मिरर क्या ला के दिखाया जाए कि यही मिरर है देखो? नहीं।
पीछे कलर जो दो साइड होता है, एक तरफ क्या होता है, सिल्वर किया हुआ रहता है, हाईली पॉलिश किया हुआ रहता है, दूसरे तरफ सिल्वर किया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। कोई भी डार्क कलर से क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। किस लिए? ताकि लाइट रे इन करे तो बाहर नहीं निकल जाए, ताकि लाइट रे इन करे तो क्या हो जाए, दूसरे साइड से बाहर नहीं निकल जाए। दूसरे साइड से बाहर निकल जाएगा तो आपका फेस दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा। तो दूसरे तरफ क्या है वो दिखेगा ना, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो उसको लिखने जा रहा है, इट इज द मिरर के बारे में, इट इज द ग्लास प्लेट विच हैविंग टू सरफेस इन विच वन सरफेस इज हाईली one surface is polished surface and other surface is painted with dark color। इसको लिखते हैं, it is the made of glass, is the made of glass which having, it is the made of glass which having two surfaces, which having two surfaces in which one surface is highly polished and other surface is painted with any dark color। It is made of glass which having two surfaces, in which one surface is highly polished and other surface is painted with any dark color। Such that light incident on the mirror then it returns from the mirror। मिरर क्या है? मिरर जनरली क्या होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है। इसके पास दो सरफेस है, दो सरफेस में एक सरफेस क्या है, हाईली पॉलिश रहता है और दूसरा सरफेस किसी डार्क कलर से पेंटेड रहता है, ताकि कोई भी लाइट उस पर इंसिडेंट करे तो वो क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाए, बाहर निकल जाए। नहीं, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्लेन मिरर, लिख लीजिए इसको। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, प्लेन मिरर। अगर मिरर का शेप प्लेन हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अगर मिरर का शेप क्या हो, प्लेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। चले आगे। If the shape of the mirror is plane, then it is called
then it is called the plane mirror. अगर मिरर का शेप प्लेन हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। और हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by the plane mirror. प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी? तो आइए देखिए, पहला प्रॉपर्टी, चलिए घर में कौन सा मिरर होता है? घर में कौन सा मिरर होता है? प्लेन ही मिरर होता है कि दूसरा? एक हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया कर्व मिरर। एक हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया कर्व मिरर। कौन सा मिरर देखे हैं? चलिए यही मिरर दिख रहा है ब्लैक कलर से। इसी के सामने क्या है? एक आदमी खड़ा है। नहीं, मिरर देख सकते हैं, मिरर के राइट साइड से कलर किया गया है। मिरर के राइट साइड से कलर किया गया है। ऑब्जेक्ट को किधर रखना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। और अगर राइट साइड रख देंगे तो क्या होगा? मिरर के पीछे किसी को खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मिरर का कोई फंक्शन नहीं होगा। चलिए तो आइए, यही आदमी को रखे हैं, इसी को हम लोग बोलने जा रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझते हैं? यही है ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाना है। क्या बनाना है? इमेज बनाना है। मिरर के जितना पहले ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। नहीं, प्लेन मिरर में क्या होता है? मिरर के जितना आप सामने खड़ा होंगे, जितना दूर पे, उतना ही पीछे इमेज बनेगा। अब इसका देख लिया जाए, कुछ हाइट भी है। किसका हाइट दिख रहा है? ऑब्जेक्ट का, आदमी का। ये है इमेज। इमेज का हाइट भी क्या सेम ही रहेगा या बड़ा छोटा हो जाएगा? सेम ही रहेगा। नहीं, साइज मतलब लेंथ विड्थ जो भी सब। चलिए अब देखा जाए, इमेज क्या होगा? सेम, जितना डिस्टेंस पहले रखेंगे उतना डिस्टेंस पीछे। जितना ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा, इमेज का साइज वही बनेगा। नहीं, अब उसके बाद इमेज किधर बन रहा है? पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे। अब एक और टर्म है रियल और वर्चुअल। क्या टर्म है? रियल। तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। नहीं, रियल के मतलब लाइट में, लाइट एक्चुअल लाइट रे के द्वारा, दो एक्चुअल लाइट रे के द्वारा कट करने के बाद बन। तो मिरर के पीछे कोई लाइट रे जाएगा, ये तो लाइट रे जाएगा, इधर से ही लौट के आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा लौट के, मिरर के पीछे नहीं। तो ये जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं होगा। रियल मतलब जिसको स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं। पीछे क्या कोई स्क्रीन रखेंगे तो कुछ दिखेगा उस पर?
नहीं, यही आदमी, नहीं, यही है आदमी, नहीं, छोटा बच्चा है, मिरर के सामने देखेगा, दिखेगा वैसा ही आइडेंटिकल आदमी दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। यही बच्चा पीछे जाएगा घूम के देखने, मिरर के पीछे कौन है जो हमारे ही जैसा दिख रहा था। पीछे क्या दिखेगा, पीछे खोजने जाएगा, कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इसी को लिखने जा रहे हैं। नहीं, बनाइए फिगर, इसको फिगर बनाइए तो लिखते हैं। चलिए लिखिए अब। इमेज फॉर, image for, image for on the back side of the mirror. It is identical to, it is identical to object. It is virtual. It is virtual. चलिए अब दूसरा चलें आगे। दूसरा पॉइंट, ये है मिरर, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मिरर, ये मोशन में है। कैसा है ऑब्जेक्ट, मिरर कैसा है, इमेज किधर बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे, इमेज कितना पीछे बनेगा। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में, कितना से चल रहा है, भी से, किधर चल रहा है, मिरर के तरफ। मिरर क्या है, रेस्ट में, इमेज किधर बनेगा, पीछे, कितना पीछे, जितना पहले ऑब्जेक्ट रखा गया था एक्स डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट मोशन में है, मिरर रेस्ट में है, इमेज क्या में होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में।
नहीं, जैसे वो दीवार है, सामने वाला दीवार है, उसमें बड़ा सा मिरर लगा दिए, नहीं रहता है ना, बड़ा सा मॉल में जाते हैं तो उसमें मिरर रहता है, सैलून के दुकान में मिरर में रहता है, और बहुत सारे जगह मिरर रहता है ना, फोन के दुकान में और बहुत सारे जगह। चलिए, अब वो दीवार मतलब मिरर रेस्ट में रहेगा, आप इधर से उसके तरफ चलना शुरू करें, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इमेज क्या करेगा, बैठा रहेगा या वो भी चलेगा, बोलो क्या करेगा, इमेज मोशन में होगा या रेस्ट में, मोशन में, किधर चलेगा, तो वो भी आप मिरर के नजदीक पहुंच रहे हैं, वो भी मिरर के नजदीक पहुंचेगा, नहीं वो भी क्या होगा, मिरर के नजदीक पहुंचेगा। कितना से चलेगा, ये इधर चलेगा, कितना से चलेगा, भी से ही चलेगा, आप भी वेलोसिटी से मिरर का अप्रोच करना है, वो भी करेगा उतना ही से। अगर आप उल्टा चलना शुरू करें, मिरर से दूर जाएंगे भी स्पीड से, तो वो भी मिरर से दूर जाएगा, नहीं तो इस तरीके से, तो यही है, इसी को लिख दे रहे हैं। A man is moving with velocity v and mirror is in rest. Then image is also moving with same speed v. अगर आप मिरर को भी स्पीड से अप्रोच करेंगे तो इमेज भी स्पीड से अप्रोच करेगा। आप नजदीक जाएंगे मिरर के तो वो भी नजदीक आएगा, आप दूर जाएंगे तो वो भी दूर जाएगा। चलिए लिखिए, तब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। चलिए आगे चले। इसी में क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी में एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन है तो देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है मिरर, ये है ऑब्जेक्ट, ये है मिरर, ये मिरर। अब चलिए एक्स एक्सिस भी दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, जेड एक्सिस। मिरर किस प्लेन में है,
मिरर इज इन कौन सा प्लेन में? बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन। मिरर इज इन बाई जेड प्लेन if object is moving, if object is moving with velocity, with velocity VO, यही है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका वैल्यू दिया हुआ है VXI प्लस V/J प्लस VZK। मिरर इज इन बाई जेड प्लेन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना एंड मिरर इज इन रेस्ट, मिरर इज इन रेस्ट, mirror is in rest, then what is the velocity of, then what is the velocity, then what is the velocity of image? चलिए आंसर बताइए, लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो जल्दी। So minus Vxi cap minus Vyj cap minus Vzk cap. चलिए ओके, चलिए आंसर यही लिख देते हैं, आंसर यही लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए इसके कारण क्या होगा, ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, भी समझते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इमेज किधर चलेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा या उल्टा चलेगा? ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, समझते हैं ना, मतलब इधर चल रहा है, एक्स एक्सिस तो इधर है ना, तो ये इधर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यही बनेगा ना। इमेज किधर चलेगा, इधर चलेगा, क्या सेमी स्पीड की अलग स्पीड, सेमी स्पीड, तो इसके कारण Vx के कारण इसका स्पीड होगा इतना। चलिए आ रहा है समझ में? नहीं, जैसे ये मिरर है, मिरर के तरफ हम जितना से चलेंगे तो इमेज भी उल्टा चलेगा, तो इमेज किधर चलेगा, उल्टा चलेगा। आया समझ में? Vy के कारण क्या होगा, चलिए अब देखिए कैसे समझिए। वही दीवार क्या है, मिरर है, सामने जो दीवार है वो मिरर है। एक्स एक्सिस किधर है, वो दीवार क्या है, मिरर है। एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस सामने है। बाई एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस किधर है, नहीं, एक्स एक्सिस इधर है, बाई इधर है और जेड यहाँ किधर है, तो बाई जेड प्लेन में है कौन, दीवार।
आप इधर चल रहे हैं तो इमेज उधर आएगा। अब आप समझिए, देखिए कहीं दुकान में गए होंगे तो देखे होंगे मिरर रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? मिरर। ऑब्जेक्ट अब चल रहा है किधर? बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन इधर है, मिरर सामने है। आप हाथ खड़ा करेंगे तो आपका इमेज क्या करेगा? कुछ करेगा कि बैठा रहेगा? करेगा कुछ। क्या करेगा? वो भी हाथ खड़ा करेगा। क्या आप ऊपर कर रहे हैं बाई एक्सिस के लॉन्ग ना, वो हाथ किधर करेगा? बाई एक्सिस के लॉन्ग या नीचे करेगा? आप ऊपर करेंगे तो वो भी ऊपर ही करेगा। तो आपका जो ये वेलोसिटी है, इसके कारण क्या होगा? उतना ही होगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? आपके कारण नहीं। जेड एक्सिस किधर है? जेड एक्सिस रियल में इधर है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे है, इमेज रेस्ट में है, ठीक है ना? आप यहाँ पे हैं और इमेज क्या है? नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मिरर रेस्ट में है। आप मिरर बहुत बड़ा है दीवार में, आप चल के पहुंच गए वहां पे, इमेज कहाँ रहेगा? यही रह जाएगा कि वो भी आगे बढ़ जाएगा? वो भी आगे बढ़ जाएगा। नहीं, मॉल में दुकान में घूमे होंगे तो देखे होंगे। नहीं, जिधर आप चलिएगा इमेज भी सामने ही दिखेगा, आपके सामने। तो आप चलेंगे भी जेड से तो ये भी चलेगा उतना ही से। यही है अंतर, यही है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? चलिए अब कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे ना, तीसरा प्रॉपर्टीज में चलते हैं। चलिए बेटा, चेक करना रहेगा, चेक कर लीजिएगा जाके, नहीं किसी दुकान में जाके चेक कर ले सही है या गलत है। चलिए तीसरा पॉइंट, ये है ऐसा और इमेज है ऐसा। ये है ऑब्जेक्ट, उतना ही पीछे बनेगा इमेज। चलिए अब देखा जाए। ऑब्जेक्ट कैसे है? रेस्ट में है। मिरर क्या कर रहा है? मिरर चल रहा है, ये है मोशन में। इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर चल रहा है, इमेज क्या होगा? रेस्ट में होगा या मोशन में? मोशन तो में। ये होगा मोशन में। क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर चल रहा है भी से, किधर चल रहा है? ऑब्जेक्ट की तरफ। इमेज किधर चलेगा? ऑब्जेक्ट और
मिरर के बीच का डिस्टेंस घटेगा। मिरर चलेगा तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज के बीच का डिस्टेंस घटेगा। तो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो पढ़ लिए पहला प्रॉपर्टी ना, मिरर से जितना पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट मिरर के उतना ही पीछे बनेगा। अगर ये चल रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मिरर चल रहा है v से, तो इसका स्पीड होगा कितना? इमेज का, तो इसका स्पीड होगा 2v। कैसे 2v होगा? तो जितना डिस्टेंस इधर घटेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, उतना डिस्टेंस इधर भी घटेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना घट जाएगा? डबल घट जाएगा। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच घटेगा, चलेगा इधर तो घटेगा ना, उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच घटेगा। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना घटेगा? डबल घटेगा। मिरर जिधर चलेगा इमेज भी उधर ही चलेगा, लेकिन दुगना स्पीड से चलेगा। यहां लिख भी देते हैं, इफ ऑब्जेक्ट, चलिए लिखिए, बनाइए फिगर। इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, मिरर इज मूविंग विथ speed v। If object is in rest, mirror is moving with a speed v, then its image is moving with a speed तो यही है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर चल रहा है v से, तो इमेज चलेगा 2v। चलिए लिखिए, तब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। ये है मिरर, ये है एक्सिस, ये है ऑरिजिन मिरर का, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, if object is in rest,
and mirror is moving with velocity VO बराबर VXI प्लस VYJ प्लस VZ के mirror is moving with velocity इतना then find the velocity of image चलिए देखो टू VX I cap plus VY J cap plus VZ K cap. आंसर यही लिख दे रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कितना से चल रहा है VX से इसके कारण ये कितना चलेगा क्या सेम ही डायरेक्शन या अलग डायरेक्शन ये चल रहा है VX से तो ये कितना से चलेगा डबल स्पीड से यही तो पढ़े थे नहीं मिरर किधर जा रहा है दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है ना VX से चल रहा है VX है पता है इधर चल रहा है तो ये कितना से चलेगा 2VX वो भी दूर जाएगा तो ये हो गया 2VX अब मिरर चल रहा है VY से मिरर चल रहा है कितना से VY से इमेज किधर चलेगा VY के कारण किधर चलेगा नहीं चलेगा जीरो मतलब नहीं चलेगा कैसे नहीं चलेगा आप यहाँ खड़ा है ऑब्जेक्ट मिरर दीवार है और इमेज सामने है उतना ही पीछे मिरर बहुत बड़ा है मिरर धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर दे मिरर धीरे धीरे किधर बाई एक्सिस के अलावा आपका इमेज आपके सामने बनेगा कि इमेज ऊपर भाग जाएगा आदमी रेस्ट में है मिरर ऊपर चलना शुरू करेगा इमेज कहाँ रहेगा आपके सामने रहेगा कि मिरर भी ऊपर ये इमेज ऊपर भाग जाएगा ऊपर नहीं भागेगा है समझ में बड़ा मिरर है ना मिरर का ये पार्ट आगे जा रहा है नीचे से मिरर ही मिरर है तो आपके सामने ही हमेशा रहेगा तो आप बाई डायरेक्शन में चल रहा है मिरर उसके कारण इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेड डायरेक्शन में चल रहा है बाई डायरेक्शन में चलिए अब जेड डायरेक्शन में आप नहीं चल रहे हैं मिरर चल रहा है मिरर आगे बढ़ गया आप यही है तो आपका इमेज उधर ही बनेगा ऐसा तो नहीं कि आपका इमेज उधर भाग जाएगा नहीं भागेगा तो इसके कारण भी क्या होगा 0K होगा
यही है आंसर। चलिए, आया समझ में? चलिए, 3 पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट, जितना सामने रखेंगे उतना पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट को चलाएंगे भी से तो इमेज चलेगा कितना से? भी से ही। तीसरा बतलाया गया, इमेज को मिरर को चलाएंगे भी से तो वो कितना चलेगा? डबल इमेज। अब फोर्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चलिए ध्यान से देखिए क्या है। ये है मिरर, लाइट आ रहा है इधर से, उधर ही लौट जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये है मिरर हॉरिजॉन्टल, लाइट आ रहा है परपेंडिकुलरली, किधर लौटेगा? उधर ही लौट जाएगा। नहीं, नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ ही। मिरर में हम लोग यही पढ़े ना, जितना एंगल नॉर्मल से बनाएगा उतना एंगल से रिटर्न होगा। चलिए, अब क्या करने जा रहे हैं। मिरर पहले ऐसे था, नहीं पहले हॉरिजॉन्टल था ना। अब इसको क्या करने जा रहा है? मिरर को यही करने जा रहा है, मिरर को रोटेट करने जा रहा है। किसको रोटेट कर दिए? मिरर को। लाइट रे वैसे ही है, आ रहा है समझ में? लाइट रे जिधर से आ रहा था उधर से ही आ रहा है, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा से, तो मिरर का नॉर्मल किधर होगा? मिरर का नॉर्मल किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। यही है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। लाइट रे किधर से? नॉर्मल से जितना एंगल बना के आ रहा है उतना बना के जाएगा। ये है, आया समझ में? इंसिडेंट रे नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है उतना ही से रिटर्न। तो अगर मिरर को रोटेट कर दें थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में कितना से? 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। आ रहा है समझ में? पहले मिरर है और इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। if mirror is, लिख लीजिए इसको, if mirror is rotated by an angle theta, then if mirror is rotated by an angle theta, then if mirror is rotated by an angle theta, then a reflected ray is rotated, then reflected ray is rotated by angle 2 theta। चलिए इसको कीजिए, तब आगे चलते हैं।
5 नंबर अब चलते हैं।